हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का वीडियो है आपकी रिक्वेस्ट पर चाइना को जवाब पार्ट 3, अ ट्रिब्यूट टू मार्टर्स ऑफ गलवान वैली, सोनम वांगचुक, लद्दाख। तो फ्रेंड्स, हमने इनकी काफ़ी वीडियोस की हैं, कम से कम 2 या 3 तो की हैं। और उन सब वीडियोस में इन्होंने बहुत अच्छे मैसेजेस दिए हैं। और इन्होंने सबसे अच्छा मैसेज जो दिया था अपने वीडियो में वो ये था कि हमें मेड इन इंडिया ही यूज करना चाहिए। तो ऐसा करने से हम एज अ सोल्जर का रोल प्ले करेंगे, वो सोल्जर जो इंडिया के अंदर लड़ाई कर रहा है और हमारे एक्चुअल सोल्जर्स इंडिया के बॉर्डर पे लड़ाई कर रहे हैं। तो बहुत ही खुशी होती है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के, जिसमें आप सब ने लिखा है कि आपने बॉयकॉट कर दिया, अगर आपके पास कुछ था तो आपने उसको यूज करना बंद कर दिया, या आप फ्यूचर में उसको यूज करना बंद कर दोगे। और आप प्लान कर रहे थे कुछ लेने का जिसमें मेड इन चाइना था, और उस ये सुन के आपने कैंसिल कर दिया वो प्लान। अब आप वो नहीं खरीदोगे, अब आप इंडिया का बना हुआ ही खरीदोगे। तो बहुत खुशी होती है ऐसे कमेंट्स पढ़ के और सुन के। तो फ्रेंड्स, देखते हैं वीडियो, पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उनके आपको नोटिफिकेशंस आते जाएं। एंड यस फ्रेंड्स, हमारे बहुत सारे, आप बहुत लकी हो, और लकीली मेरे पास अभी इतना टाइम है कि मैं आपकी इतनी सारी रिक्वेस्ट जो है वो फुलफिल कर पा रही हूँ। तो वीडियोस जो होते हैं किसी भी टाइम आ जाएंगे, तो बेस्ट है नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना। तो कईयों के बड़े मज़ेदार कमेंट्स आते हैं कि भैया आपके लिए तो जैसे जेम्स बॉन्ड होता है ना, वैसे बन के आंख हमेशा आपके चैनल पे ही रखनी पड़ती है कि पता नहीं कब नया एक वीडियो आप डाल दो। तो होपफुली नोटिफिकेशन जो है वो आपको इस ये सब से थोड़ा राहत देगी, मैं कहूँगी। तो और यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, बिकॉज डेफिनेटली इस वीडियो में भी बहुत ही कोई सुंदर सा मैसेज होगा। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं ये वीडियो। सलाम दोस्तों, आज फिर एक बार आप लोगों के सामने दो बातें रखने को आया हूँ। इस बार लद्दाख के किसी सुंदर दृश्य के साये में नहीं, इस बार मैं खासकर इन वीर सैनिकों को, संतोष बाबू और उनके वीर साथियों जो कि 20 से भी अधिक संख्या में थे, उनको अपनी तरफ से, लद्दाख और भारत के पूरी जनता की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आया हूं। और साथ ही याद दिलाने आया हूं कि इस जंग में सैनिकों के साथ साथ हम नागरिकों का भी एक बहुत बड़ा रोल है। उम्मीद है आप ये रोल निभा रहे होंगे। कहीं हम इस खुशफहमी में न रह जाएं कि हमारे कुछ सैनिक शहीद हुए हैं तो उनकी तरफ से भी 30-45 की संख्या में मारे गए हैं, ऐसा कहा जाता है। मेरा विश्लेषण तो ये है कि इस वारदात में धोखे से रात के अंधेरे में हमला किया गया था और भारत के बहुत सैनिक शहीद हुए और चीन के बहुत कम। रिपोर्टें बहुत आ रही हैं, मगर मुझे विश्वसनीय इस समय ये जो IBN 18 में एक रिपोर्ट निकली जिसमें कि सरकारी अफसरों का हवाला दिया गया है, और जो गालवान वादी से सर्वाइवर्स लौट के आ रहे हैं और लेके अस्पताल में हैं, उनका हवाला देते हुए कहा गया है। जरा देखते हैं क्या कहता है ये रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में कहा है कि PLA के डेथ स्क्वाड्स यानी मौत के दस्तों ने इंडियन आर्मी के जवानों को हंट किया, शिकार किया। रात के अंधेरे में उन्होंने हमला किया और उनके पास लोहे के छड़ियां और कांटेदार लाठियां थे जिनके साथ उन्होंने कत्लेआम किया। यहाँ तक कि निहत्थे सैनिक जो कि पहाड़ी पर चढ़े थे उनको भी ढूंढकर पकड़कर मारा गया, और इनमें से बहुत तो गलवान नाले में कूदकर मर चुके हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार 2 दर्जन के करीब जवान अभी मौत से जूझ रहे हैं अस्पतालों में और 110 जख्मी हुए थे। इस तरह से लगता है मृतकों की संख्या शायद 20 से 30 के बीच में रही हो। अब अगर चीन की तरफ कितने मौतें हुई उसका अगर बात करें तो मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा वहां पर हताहत हुए हैं, क्योंकि अगर चीन इस
आंकड़े को नहीं बता रहा है दुनिया को, दो कारण हो सकते हैं। या तो बहुत ज्यादा मरे हो इसलिए वो ना बताना चाहता हो, या फिर इतने कम मरे हो कि इसलिए नहीं बताना चाहता हो। ज्यादा मरे हैं ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने ही रात के अंधेरे में धोखे से वार किया है, तो बहुत ज्यादा नहीं मरेंगे। बहुत कम मरे हो तो हाँ, क्योंकि वो हमला करके नुकसान करके अब इल्जाम से बचना चाहते हैं, तो इसलिए वो संख्या शायद नहीं बता रहे हैं। यूं अगर देखें तो चीन के ही ग्लोबल टाइम्स के संपादक, जो कि एक सरकारी अखबार है, उन्होंने ट्वीट में कहा है कि हमारी सरकार संख्या नहीं बता रही है और ये एक गुडविल जेस्चर है। अब गुडविल तब हो सकता है जब अगर असली संख्या बताएं वो 5 या 10 हो, तो भारत के लोग नाराज होंगे, सेना नाराज होगी और जवाबी कार्रवाई की सोचेगी। उससे बचने के लिए वो ये संख्या को छुपा रहे हैं और इसे गुडविल कह रहे हैं। मेरा विश्लेषण ये है कि वो इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि उनको डर सबसे ज्यादा भारतीय नागरिकों के वॉलेट वॉर से है। क्योंकि अगर वो ये संख्या दिखाएं और जनता हमारी और नाराज हो, तो उनको अब तक जो चोट पहुंची है वो और जोर शोर से पहुंचेगी। और ये लगभग साफ हो जाता है इस ट्वीट में, जिसमें वो ये इशारा कर रहे हैं कि इस हादसे के बाद भारतीय नागरिक चीनी सामान का बॉयकॉट ना करें, यानी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। भारतीय फौज तो जवाबी कार्रवाई करेगी, समझदारी से करेगी, हमें उम्मीद है, क्योंकि ये दोनों देश न्यूक्लियाई देश है और चीन को ये समझना चाहिए कि भारत अगर अपने 160 न्यूक्लियर हथियारों में से 10 भी इस्तेमाल करे तो चीन के सारे शहर तबाह हो जाएंगे। तो ये एक बहुत ही पेचीदा संगीन मसला है। बहरहाल ये हम उम्मीद करते हैं हमारे सैनिक देंगे जवाब, मगर हम नागरिकों को क्या जवाब देनी है उस पर हमें अड़े रहने की जरूरत है। करीब 2 हफ्ते पहले जो हमने एक आंदोलन छेड़ी थी, बॉयकॉट मेड इन चाइना विथ वॉलेट पावर, ये अब भारत में बहुत ही इस पर जोर शोर से अमल हो रहा है। मगर फिर भी हमारे ही कुछ लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं, कुछ वीडियो बना रहे हैं कि क्या ये असर करेगा। असर कितना हो रहा है हम चीनी अखबार के ही इन कार्टूनों और रिपोर्टों में देख सकते हैं। पहले तो चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने ये कहा कि भारतीय लोग तो चीनी सामान के बिना रह ही नहीं सकते, उन्हें ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी अगर असर नहीं होता तो। फिर गूगल पर ऐसा दबाव डाला गया कि वो कुछ भारतीय ऐप्स को ही हटा दें। फिर ट्विटर पर दबाव डाला गया कि वो अमूल के इस ऐड को हटा दें। अगर असर नहीं होता तो इतना छटपटाता क्यों। और फिर अब तो ये साफ तौर पर ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कल के हादसे के बाद कि भारतीय लोग इस आंदोलन में ना पड़े और चीनी सामान का बॉयकॉट ना करें। इसका मतलब सीधा है कि हमारे इस वॉलेट पावर का चीन पर पूरा असर हो रहा है, और असर हो रहा है तो हमें इस पथ पर बने रहना होगा। और फिर कुछ लोगों ने यह कहा कि भारत के ट्रेड या व्यापार का चीन पर असर नहीं पड़ता, सिर्फ 3% है उसके व्यापार का। हमने हर समय कहा कि भारत अकेला नहीं, भारत से प्रेरित होकर दुनिया के बहुत से देश ऐसा ही करने लगेंगे, तब चीन पर पूरा असर पड़ेगा। अब मैं आपको आज और कल की बात बताऊं, मुझे एक ही दिन में यूरोप के गार्डियन अखबार से, अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जर्नल से और ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन से फोन कॉल्स आ रहे हैं, इसके बारे में आप दुनिया को समझाइए। तो ये आंदोलन एक विश्वव्यापी आंदोलन बनता जा रहा है और असर जरूर होगा। और फिर ये कहा गया कि इससे भारत को ही ज्यादा नुकसान होगी, रोजगार कम हो जाएंगे क्योंकि हमारे ही लोग चीनी सामान का व्यापार कर रहे हैं। मगर क्या हम ये भूल नहीं रहे हैं कि कल तक भारत में जो बन रहे थे उन सारे रोजगारों को हमने खो दिया चीन से सामान खरीदकर, और आने वाले कल में जब भारत में ही बनने लगेंगे, जब हम बहिष्कार कामयाबी से करेंगे, तो कितने रोजगार पैदा होंगे। दरअसल मेरे ख्याल में ये बॉयकॉट मेड इन चाइना जो आंदोलन है, ये
कैंसर इलाज की तरह है। अब हमें कैंसर तो हो चुका है, हम पराधीन हो चुके हैं, तो इसको हटाने के लिए चिकित्सा में, इलाज में कुछ दर्द तो होगा, मगर 1 2 3 साल में हम फिर आजाद हो जाएंगे। और इसीलिए हमने कहा था कि बॉयकॉट मेड इन चाइना, सॉफ्टवेयर इन अ वीक, हार्डवेयर इन अ ईयर। जो साजो सामान है उन्हें 1 साल में, उसमें भी मैंने ये जोड़ा था कि फिनिश्ड गुड्स, जो बने बनाए चीजें हैं, इन अ ईयर। कॉम्पोजिट गुड्स, जिसमें कच्चा माल या कल पुर्जे जाते हैं, इन 2 years। और 2 3 साल में वक्त मिल जाएगा उद्योगों को नए नए अवसर बनने में। और फिर ऐसा समय आएगा कि सारे दुनिया के और देशों से, और खासकर अपने देश से, तमाम सामान बनकर हमारे सामने विकल्प के रूप में आएंगे। हम करके तो देखें ये इलाज 2 3 साल तक। और अगर ये आंदोलन जारी रहा और पूरे विश्व में फैल गया, तो फिर 3 4 सालों में तो शायद चीन की जनता खुद आजाद होके एक नया राष्ट्र बना होगा, और हम उनसे खुशी से व्यापार भी कर रहे होंगे और मिलजुल कर रह भी रहे होंगे। यूं तो किसी भी आंदोलन में शुरू में सब लोग नहीं जुड़ पाते, कुछ पीछे रह जाते हैं, सवाल करते हैं, वो अपने आराम को नहीं छोड़ पाते या पैसे को नहीं छोड़ पाते। मगर अब तो मौतें होने लगी हैं, और जब मौतें होती हैं तो बड़े बड़े इनकलाब आते हैं और तख्ते पलट हो जाते हैं। ट्यूनीशिया में जब अरब स्प्रिंग आया, तो ये एक सब्जी वाला मोहम्मद बौजीजी, जब उसकी मौत हुई तो पूरा देश जल उठा और तख्ता पलट हुआ कई देशों में। उसी तरह चीन की बात कर रहे हैं तो चीन में ही तिएननमेन स्क्वायर पर एक बहुत बड़ा विद्रोह और तख्ता पलट होने से रुक गया 1989 में, जब हु यांगबाओ की मौत हुई थी। और हाल ही में चीन ने कोरोना के संदर्भ में भी एक इनकलाब आते आते रुक गया था, तब भी एक डॉक्टर ली वेनलियन के मौत होने पर। अब हमारे वीर संतोष बाबू और उनके 20 साथी शहीद हुए हैं। अब तो पूरा देश एक साथ जागे, उठे और कार्यवाही करे अपने वॉलेट्स के साथ, और उनके मौत को व्यर्थ न जाने दें। मगर फिर लोग असमंजस में पड़ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, जब सरकारी अभियान जैसे माई गव इंडिया टिकटॉक पर ही अपना अकाउंट खोलते हैं, जब पूरा देश उसे हटाने में लगा है। तो मेरी गुजारिश है कि हमारी सरकार भी इस पर ध्यान दे। और जो टीवी चैनल्स हैं, वो एक तरफ चीन से बॉयकॉट की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ चीनी सामान के एड्स चला रहे हैं। तो मेरी आपसे, जनता से गुजारिश है कि जिस भी चैनल पर जब भी कोई चीनी सामान का ऐड आए, तो चैनल बदल दीजिए, चैनल बदल दीजिए, इतना बदल दीजिए कि उस चैनल का टीआरपी घटकर 0 हो जाए, और वो भी फिर जनता के साथ इस मुहिम में जुड़ जाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग न सिर्फ अपने स्तर पर बल्कि पूरे देश स्तर पर इस कदर इस आंदोलन को बढ़ाएंगे कि इतिहास में ये लिखा जाएगा कि ये आंदोलन भारत से निकली थी और विश्व में ऐसे फैला कि संसार का नक्शा बदल गया। जय हिंद। जय हिंद। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। इतना बड़ा उन्होंने इनिशिएटिव लिया और ऐसी आग लगाई है कंट्री में, ऐसी वेव की है कि सब इंडियंस के मन में वो वेव, वो आग जल रही है कि हमने ये करना है। और बहुत अच्छा इन्होंने बताया कि कुछ लोग जो हैं वो पीछे रह गए हैं, वो अभी साथ नहीं चल रहे, पर हम चलते जाएंगे, वो भी हमारे साथ जुड़ते जाएंगे। और उन्होंने ये बहुत अच्छा बोला कि जो हमारे शहीद हुए हैं, अगर हम अभी भी नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे। और उन्हें ये बताया कि हो सकता है, और उनके हिसाब से बहुत बड़ा चांस है कि जो चाइना है उनके वहां पे जितने लोगों सोल्जर्स की डेथ हुई है वो हमारे से बहुत कम हो, क्योंकि वो छुप के खुद प्रिपेयर होके आए थे और हम लोग अनप्रिपेयर्ड थे। तो और हो सकता है इस वजह से वो अपने नंबर्स नहीं बता रहे कि जो इंडियंस हैं, जो पब्लिक है इंडिया की, वो गुस्से में आ जाएगी और हमारे सामान को बॉयकॉट कर देगी। पर फ्रेंड्स, जो उन्होंने कहा है बिल्कुल हमें फॉलो करना चाहिए, हमें मेड इन इंडिया ही लेना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि अगर अब हम इकट्ठे नहीं हुए तो फिर हम कभी इकट्ठे नहीं हो पाएंगे।
और वो यही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से वेव चलेगी तो पूरे वर्ल्ड में पहुंचेगी। बहुत अच्छा उन्होंने बोला, और कह भी रहे हैं कि उनको बड़े बड़ी जो है न्यूज़पेपर्स और वो आके बात कर रहे हैं कि आप हमारे यहाँ पे आके बताओ और ये वेव को चलाओ। तो ऐसे लग रहा है कि सारे वर्ल्ड जो है वो यूनाइट होना चाहता है इस पर्पस के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर ये वेव हमारे इंडिया से शुरू हुई तो वो कह रहे हैं तो दुनिया में हमारा जो है सबको पता चलेगा कि ये जो वेव थी ये हमने शुरू की, हमने ये किया था। तो काफ़ी इंटेंस वीडियो था। और आप देख रहे हैं अब ये लद्दाख के लोकल हैं, तो ये लद्दाख में रहते हैं, लद्दाख के लोकल हैं। तो इनके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑलमोस्ट एज गुड एज रियल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, ऊपर से इन्फॉर्मेशन आ रही है, जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, थोड़ी लॉस हो रहा है इन्फॉर्मेशन का और डिफरेंट फैक्ट्स आ रहे हैं, मगर ये लोकल हैं, वहीं के रहने वाले हैं और उन्होंने बहुत अच्छी एनालिसिस की है कि मोस्ट लाइकली चाइना में कम लोगों को हार्म हुआ है, ज़्यादा जो है लॉस इंडिया में हुआ है। क्योंकि जैसे कह रहे हैं कि ये भी कहीं खबर नहीं थी पहले कि रात में उन्होंने हंट करके अटैक किया, ये कोई खबर ये नहीं दे रहा, मगर ये लोकल हैं तो इनको ये पता चल चुका है कि वह इनके हिसाब से कि दूसरी कंट्री ने रात को अटैक किया था। और मैं स्पेशली इस तरीके से बोल रहा हूँ दूसरी कंट्री, जिससे कंट्रोवर्सी ना हो, तो दूसरी कंट्री ने रात को अटैक किया है और उनके पास लाठियाँ थी, ऊपर कील लगे हुए थे और डिफरेंट बार्ब्ड वायर्स, हाँ बार्ब्ड वायर्स का बना के उन्होंने अटैक किया लोगों पे जो सो रहे थे, सोल्जर्स पे। और ढूंढ के भी जो ऊपर थे निहत्ते पहाड़ियों पे, उनको भी ढूंढा। तो पहली बात तो शुरुआत उन्होंने की है, रात के अंधेरे में की है, लोगों में इतनी कैजुअलिटीज आई है, इनके हिसाब से 100 से ज़्यादा कैजुअलिटीज हो सकती हैं जब अल्टीमेटली जो घायल हुए हैं वो। इसीलिए अब कुछ समझ आ रहा है, मोदी जी जब स्पीच दे रहे थे कितने उदास थे, तो मोदी जी को शायद थोड़ी इन्फॉर्मेशन थी कि क्या क्या हुआ है, और इसीलिए दूसरी कंट्री जो है अपने नंबर से रिवील करी। क्योंकि अगर बोलती है मेरा एक ही बंदा मरा था तो बहुत ज़बरदस्त बैकलैश होगा, और क्या होगा, लोग जो हैं फोर्स करेंगे गवर्नमेंट को एक्शन लेने के लिए। दूसरा जो है वॉलेट जो है सामान खरीदना बंद कर देंगे, तो उसको बचाने के लिए वो कह रहे हैं। और जो ट्विटर में और दूसरी जो ग्लोबल टाइम्स में आई है उससे भी क्लियर हो रहा है कि उनको फ़र्क पड़ रहा है। ये तो बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही है। जो भी इंसान है उसको अब तक थोड़ा गुस्सा आ चुका होगा और वो यही बोलेगा कि जितना हम कर सकते हैं हम तो करेंगे ही। और इन्होंने, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो लास्ट में इन्होंने वो मैप दिखाया था जैसे चाइना था पहले। तो अगर आप ध्यान से देखें, चाइना इतना सा था, इधर तिब्बत था, उधर मंगोलिया था, उधर टर्की था। तो कैसे मतलब ये दिखा रहे हैं आज के मैप को और इस मैप को गौर से देखिए तो आपको अंतर समझ आएगा। हिस्ट्री पढ़िए अगर आपको नहीं पता कि कैसे कैसे इस मैप से दूसरा मैप बना था, तो ये मैं यहाँ नहीं बता सकता, मगर आप पढ़ लीजिए, हिस्ट्री का पार्ट है कि उस मैप से ये मैप कैसे बना है। और वही इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से, जो समझदार हैं वो समझ गए होंगे, उस मैप को देखिए और समझिए कि क्या कह रहे हैं कि किस टाइप का रेवोल्यूशन आना चाहिए इनके हिसाब से, क्योंकि ये वही हैं, इनके घर के साथ ही फाइट हो रही है। तो इसलिए ऑब्वियसली ये टेंस हैं, इनके पास इंफॉर्मेशन है, इन्होंने बोली है। मगर जो भी बात कह रहे हैं वो मोदी जी भी कह चुके हैं कि स्वदेशी जो आप इंडिया में जो बनता है उसी को यूज़ करिए। इसमें तो मुझे काफ़ी सरप्राइज़ हो रहा है, मुझे काफ़ी मतलब अजीब सा लग रहा है कि इंडिया में ये हो चुका है, क्योंकि फ्रैंकली 25 साल पहले ये सिचुएशन नहीं थी। 25 साल पहले सब कुछ मेड इंडिया था, और इस समय में अगर बीच में इतना सब कुछ आ गया है तो बड़ी दुख की बात है। मेरे ख्याल से लोगों को सोचना चाहिए और इतना तो पैट्रियटिज्म होना चाहिए लोगों में कि अपने देश के लिए जो तुम्हारे हाथ में है तुम वो तो करो। तो काफ़ी भावुक वीडियो था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग वीडियो था, और हम लोग सिर्फ यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं
और जो फैक्ट्स कह रहे हैं उसको हम समझ रहे हैं। तो काफ़ी इंटेंस वीडियो था और मुझे लग रहा है सोनम जी के पास और डिफरेंट बहुत जगह जगह से कॉन्टैक्ट्स आ रहे हैं और वो डेफिनेटली कोशिश कर रहे हैं कि कोई पॉजिटिव मूवमेंट हो जो इंडिया की हेल्प करे। पहले देखिए कि लोग परवाह भी नहीं करते थे लद्दाख के बारे में, और जब से लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनी है कितना लोगों को पता चल रहा है लद्दाख के बारे में। आप देखिए जो एमपी थे जिन्होंने बहुत स्पीच दिया था, उनका ज़बरदस्त स्पीच जगह जगह सुना जा रहा है, तो वो भी लद्दाख के थे। वो कितने अच्छी तरीके से बोल रहे थे, अब यहाँ दिख रहे हैं कितनी अच्छी से। तो बहुत खुशी हो रही है लद्दाख के लोगों को देखकर जो इतने समय से उनके ऊपर कोई परवाह भी नहीं करता था। बहुत खुशी हो रही है देखकर। और जैसे खुद कह रहे थे कि इतना अटेंशन भारत लद्दाख पे दे रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है, इसकी वजह से दूसरे देश को थोड़ी टेंशन आ रही है कि वो अपना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत खुशी हुई देख के एक निडर इंसान को। बिल्कुल। और जो है यूएसए में जब भी कुछ ऐसी बात होती है जो किसी कम्युनिटी को पसंद नहीं आती, तो उनके सपोर्ट में जो भी सपोर्ट देता है वो पहला काम करता है एड कट ऑफ करता है। अभी आपने देखा ही होगा जो दंगे फसाद हो रहे थे अमेरिका में, जो जो लोग सपोर्टर थे कि हाँ भाई मतलब जिसने भी जो किया है गलत किया है, उनको बताने के लिए कि तुमने गलत किया है, पहला काम उन्होंने क्या किया, जो जो उनको लगा इन्वॉल्व है उनकी उन्होंने ऐड बंद की। अगर किसी कंपनी के सीईओ ने कुछ ऐसा बोल दिया जो बुरा था, तो सबसे पहले एडवर्टाइजर ने उस कंपनी की ऐड बंद की, और कितने एक दिन के अंदर अंदर अगले दिन से ऐड बंद। उन्होंने कहा कॉन्ट्रैक्ट बंद कर रहे हैं, नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। इतना प्रेशर पड़ा कि उस सीईओ को कंपनी से रिजाइन करना पड़ गया। और ऐसा एक नहीं है, कई केसेस हैं, अगर आप न्यूज़ में पढ़ेंगे, कई लोगों को, टॉप के लोगों को कंपनी से रिजाइन करना पड़ गया। क्यों? क्योंकि पैसा आना बंद हो गया। पैसा आना बंद क्यों हो गया? क्योंकि लोगों ने ऐड देनी बंद कर दी, उनकी चीजों की ऐड देनी बंद कर दी, हर चीज की ऐड, उनके नेटवर्क में ऐड देनी बंद कर दी। तो अल्टीमेटली यहाँ के लोगों में, मुझे वहां का भी मेरे ख्याल से होगा, यहाँ के लोगों में तुरंत है, जब उनको लगता है बुरा है वो रोक देते हैं ऐड कि नहीं हम नहीं देंगे। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।